तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी बाजू सूट की, जो सूट मैंने आपको बताया था। और देखिएगा आजकल क्या है, कपड़ा बहुत ही कम आता है तो इसमें जोड़ लगता है। बहुत कम चांस होते हैं जोड़ ना लगे सूट में, पर हम एक ही तरफ जोड़ डालते हैं। और जोड़ कुछ इस तरह से होगा। जोड़ भी हम कटिंग करके बताएंगे आपको किस तरह से सिंगल एक तरफ का जोड़ जो है हम आपको बताएंगे किस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा, जोड़ की कटिंग भी बताएंगे कि अगर कम कपड़ा हो हमारा किस तरह से हम जोड़ लगाते हैं। ये देखिए, एक तरफ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो हम इस तरह से पूरा इसको अटैच कर लेंगे एक बाजू में। अभी एक बाजू में तो हमारा ये जोड़ लग जाएगा। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना दोस्तों? तो देखिए, ये जोड़ पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये लग जाएगा। और एक हम दूसरी बाजू में इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और हम जब भी ये लगाएंगे जोड़ जो रखेंगे हम उल्टी तरफ रखेंगे, ताकि हमारी सिलाई उल्टी तरफ चली जाए, ठीक है। ये हमारा उल्टा हिस्सा हो गया। और हमारा जोड़ उल्टी तरफ रखेंगे ताकि हम सिलाई जब लगाएंगे तो हमारा ये हिस्सा उल्टी तरफ हो जाए, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने अपना ये जोड़ बाजू में लगा लिया दो तरह। ये हमारी पूरी लंबी वाली बाजू है, लॉन्ग। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि जब भी हम बाजू को अलग अलग करते हैं तो अलग करने से पहले ही हम इसमें क्रॉस मार लेंगे, इस तरफ उल्टी तरफ और पीछे की साइड में क्रॉस मार लेंगे। क्रॉस ताकि इसलिए मारते हैं कि हम अपने बाजू को अगर हम अलग अलग करें तो हमारी बाजू उल्टी सुल्टी ना हो। अगर उल्टी सुल्टी होगी बाजू हमारी, तो हमारी बाजू जब हम ज्वाइंट करेंगे तो आगे का हिस्सा जो हम बाजू में कट करते हैं थोड़ा सा 1/2 इंच उसको गहरा कटिंग करते हैं। तो अगर हमने बाजू उल्टी सुल्टी हो गई हमारी तो हमारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं होगा। तो अब हम इसको आगे से बाजू को जो हमने आपको निशान दिखा पा रहे हैं, इसको आगे से फोल्ड कर लेंगे तुरपाई करने के लिए। तुरपाई वाला फोल्ड बना लेंगे। और ये फोल्ड हमेशा इस तरह करेंगे जिस तरह से हमने क्रॉस लगा रखा है, हमेशा उसकी दिशा उधर को ही रखेंगे ताकि हमारे बाजू सुल्टी आ जाए। मैं इसलिए आपके लिए बता रही हूँ दोस्तों अच्छे से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप गलत सलत ना सिलाई करें। गलत सलत में कंफ्यूजिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर हम सिलना कुछ चाहते हैं, फिर हमारा सिलाई करने का मन भी नहीं होता अगर थोड़ा सा भी सिलाई में उल्टा सिल्टा हो जाता है, तो हमारा दिमाग उसी में चला जाता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें अगर आपने याद ध्यान दिमाग में थोड़ा सा बैठा लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिलाई करने में। बहुत आसानी से आप सिलाई कर पाएंगे। और कटिंग भी इतने अच्छे से बताएंगे हम आपको, बहुत ही आसानी से आप अच्छे से सीख पाएंगे। बस आपको क्या है, दिमाग में थोड़ा सा बैठाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से मैं बता रही हूँ, जिस तरह से मैं बता रही हूँ बोल रही हूँ, बस उसमें आपको गौर करना है। अगर आपने ध्यान गौर कर लिया ना तो आप लोग भी इतने अच्छे से सिलाई करना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और मैंने भी सिलाई ये सिर्फ देख देख के सीखे, मैंने भी कभी कहीं किसी के पास सिलाई सीखने नहीं गई हूँ। अभी मेरे को ये 10 साल हो गए सिलाई करते करते। और 10 साल में हमने इतनी सिलाई करी, मैं खुद ही, हम यकीन नहीं करते, जो अपने हाथ के कपड़े सिले हुए जो व्यक्ति पहन के आता है तो मुझे खुद ही नहीं लगता है कि मैंने कपड़े उनको सिल के दिए हैं करके। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे दोस्तों। सिलाई तो बहुत ही अच्छी है, रोज़गार में हमारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बहुत सी महिलाएं, क्योंकि सिलाई हमारी अब से नहीं है, सिलाई हमारी कई एक पीढ़ियों से चल रही है। तो हम अपनी सिलाई को बहुत ही अच्छे से इसको मान सम्मान देंगे और इसको बहुत ही बढ़ावा देंगे। आप सभी भी अच्छे से सीखें, और कुछ नहीं तो कम से कम अपना तो हम कपड़ा सिल के पहनेंगे ही। और जब हम सिलाई सीख जाएंगे मनपसंद डिजाइन हम बना सकते हैं, कोई ऐसी नहीं है। देखिए दोस्तों, ये सिल गया है बाजू। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ से फोल्ड कर लिया है अपनी बाजू। और अब हम इसका गहरी कटिंग, जब हम बाजू में जॉइंट लगाते हैं ना, तो हम उसके बाद में जो हमारे बैक हिस्सा होता है गहरी कटिंग होती है, उसको हम उसके बाद में ही कटिंग करते हैं, क्योंकि जोड़ में छोटा बड़ा हो जाता है कपड़ा। अगर जोड़ नहीं लगता है तो हम साथ में ही गहरी कटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो हमने जोड़ लगा लिया, उसको अच्छे से कपड़े को मिला लेंगे।
ठीक है। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे हमारा छोटा बड़ा उल्टा सीधा आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले कैंची से फिनिशिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से होगा, इस तरह से अपनी चारों लेयर बराबर कर लेंगे बाजू की। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारी भुजा का निशान है, चेस्ट अगर 36 है तो हम भुजा का निशान लगाएंगे 7.5 पे। दोस्तों ये देखिए, हमने 7.5 पे एक निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद इस तरह से हम अपने निशान को हल्का सा कट दे देंगे, ताकि हम सिलाई करेंगे तो हमारा ये इस पे जाएगा। और एक बीच सेंटर में कट दिया है, ये हमारी बाजू जोड़ने में बहुत ही हेल्प करता है। और इस तरह से अपनी तरफ खोला हमने, तो ये जिस तरह पे हमारा ये जॉइंट आया है ना, तो इसको हम गहरी कटिंग देंगे, ताकि ये हमारा जॉइंट जो है वो सिर्फ आगे के हिस्से में आएगा। जो यहाँ पे बाजू में आता है आगे के हिस्से में, तो वो हमें गंदा नहीं दिखता है। जॉइंट भी लगा होता है, गंदा भी नहीं दिखता है। तो इस तरह से हम 1/2 इंच कटिंग कर लेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, कितना अंतर आया है हमारी बाजू में, ये देखिए। ठीक है, अब ये हमारा आगे का हिस्सा है और एक हमारा पीछे का हिस्सा। ठीक है, और जब भी हम बाजू जोड़ेंगे, सिलाई करेंगे, किस तरह से हम बाजू को अटैच करते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हमारी कटिंग ऐसी है कि हम जब कटिंग करते हैं तो उसी टाइम पे सारे निशान कटिंग करते करते लगा लेते हैं। बहुत कम निशान लगाती हूँ सिलाई करते हुए मैं, तो पहले से होते उसी पे बस सिलाई करनी होती है, तो हमारा एकदम परफेक्ट बैठ जाता है। ये गुलाई जैसे कि हमारी 9 इंच है गुलाई, तो 9 के हाफ हम रख देंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच पे निशान लगाया हमने इस तरह से, और अपनी सिलाई स्टार्ट की है बाजू में। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम जाएंगे ये जॉइंट तक। जॉइंट तक मिलाएंगे तो हमारी बाजू परफेक्ट बन जाएगी। ये देखिए दोस्तों, जो हमने कट लगाया था हमें उसी लाइन पे लाना है। जो कट लगाया था उसी लाइन पे हमने सिलाई डाल देनी है। इससे हमारी अंदाज़ा होता है ना कि यहाँ सिलाई यहाँ से कहाँ तक आई है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से सिलाई हमने यहाँ तक लगाई है। ये बाजू हमारी रेडी हो गई, और इस बाजू में भी हम डबल सिलाई लगा लेते हैं, ताकि क्या होता है कि अगर टाइट या लूज़ करने में आसानी हो। टाइट हो जाता है तो लूज़ कर देते हैं, हम लूज़ कर लेंगे। तो हम हमेशा सूट में डबल सिलाई हमेशा लगाते हैं। डबल सिलाई लग गई है। तो देखिए दोस्तों, अब हम स्लिप अटैच करेंगे इसमें। ये देखिए, सूट हमारा उल्टी तरफ रखा है हमने ये, लेकिन है उल्टा, अपनी तरफ आगे का हिस्सा रखा है। अब इसमें हम बाजू इस तरह से, ये हमारी गहरी कटिंग आपको दिख रही है। हमेशा याद रखना, इस तरह से सूट अपने सामने रखोगे और बाजू इस तरह से रखोगे। फिर बाजू को क्या करोगे, इसको बाजू को पकड़ेंगे, बाजू को पकड़ा, और ये जो हमारा हिस्सा हुआ ना, ये मुड्ढे की तरफ से ये हुआ, इसके अंदर डालेंगे हम। इसके अंदर डालने के बाद इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। ये देखिएगा दोस्तों, इस तरह से ये हमारा बाजू का हिस्सा हो गया और ये हमारा सूट का हिस्सा हो गया। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक बाजू हमने अटैच कर ली है, इसके अंदर ही डालते हैं, और वैसे बैक साइड इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब बैक साइड हमारे आगे आ गया, और हमारी ये बाजू जो गहरी कटिंग है ये जाएगी पीछे की ओर। ठीक है, तो ये गहरी कटिंग पीछे की तरफ जाएगी, और ये ज़्यादा है वो हमारे पीछे से आ जाएगा। तो इसको भी हम इस तरह से पकड़ के इसके अंदर डाल देंगे, और इसके बाद में हम इसको सिलाई लगा देंगे इस तरह से पकड़ के। सेम वही प्रोसेस है जैसे मैंने आगे को बताया, और इस तरह से पूरे में इसको हम गोल करके गुलाई करके सिलाई लगा देंगे, तो हमारा तैयार हो जाएगा सूट। देखिए दोस्तों, ये हमारा बाजू रेडी हो गया है, और हमारा ये बाजू लग गया है। कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, एकदम परफेक्ट बैठा है, और इधर भी ये देखिए गुलाई कितनी अच्छी बैठी है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और हमारी सारी वीडियो जो भी होंगी, सारी वीडियो काम की पर्पज़ से ही होंगी। कोई हमारी आलतू फालतू वीडियो नहीं होगी। तो प्लीज़ आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। हम कौन सा क्या काम डालते हैं आपके लिए।